सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, वेरी गुड। हमें आशा है कि आप लोग घर पे बैठकर सही तरीके से पठन पाठन करते होंगे। प्यारे बच्चों, जो भी प्रीवियस क्लासेज में पढ़ाई हो चुकी है उसे आप सभी फेयर कॉपी में प्रश्नोत्तर, कविता का भाव, कविता का भावार्थ, शब्दार्थ और उसका प्रश्नोत्तर करते जाएं। प्रीवियस क्लासेज में हम लोग पाठ 5 जो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित जो बूढ़ा कुत्ता शीर्षक कहानी है उसे हम लोग पढ़े हुए थे कि अच्छा भोजन, घर घर का प्यार, सुरक्षा पाकर कुछ ही दिनों में एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया था। वो चाहे उसका रोया जितना चिकना हो, बदन के दाग जितने भी ये क्यों नहीं हो, वे सारे इस प्रकार से चिकना गया था कि उनके सारे दाग मिट गए थे। किसके दाग मिट गए थे? कुत्ते का। प्यारे बच्चों, जिसे पहले खुद को सुरक्षा चाहिए थी वही घर का आंगन का प्रहरी बन गया। जो कुत्ते उस दिन इन पर भौंके थे वे सभी उन्हीं कुत्तों का अपना सरदार मान लिया। वह संकोचशील पिलपिला किशोर अब एक प्रकार का सबल युवक बन गया था। राम वृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि जब वे गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया, इतना तो पैसे नहीं थे कि इनके लिए दिन रात पहरा देने के लिए कोई पहरेदार रखते। स्वयं कहां तक जग जाए, भरोसा उसी पर था। एकमात्र उन कुत्तों पर था कि वही उनका प्रहरी का काम करता था। जो ही नींद लगी, इतने में घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया। जो ही दूर किसी की देखा, जरा सा हाथ आई, शोरगुल सुनाई दिया, वह भौंकने लगता था। तुरंत नींद लगी हो, उसका भौंकना कितना बुरा लगता, प्राय बाहर आकर इसे डांटने पर चुप हो जाता था। नजदीक आकर सूंघने लगता था, यानी शरीर सूंघने लगता था, सूंघ जाता था, जैसे इत्मीनान दिलाता जाए। इत्मीनान शब्द का अर्थ होता है इत्मीनान। इत्मीनान शब्द का अर्थ होता है तसल्ली दिलाना। प्रहरी शब्द का अर्थ होता है चौकीदार। प्रहरी शब्द का अर्थ होता है चौकीदार। तो इत्मीनान दिलाता जाए, निश्चिंत से सो जाइए, बेफिक्र होकर सो जाइए। फिर किंतु जरा सी खटखट की आवाज सुनाई देती, वो भौंकना शुरू कर देता। यह कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि घर में चोरी हो जाए। उसके बावजूद तो एक बार चोरी हो गई तो क्या उसमें इस कुत्ते का कोई कसूर नहीं है? चोरी हो गई, कुत्ते के रहते चोरी हो गई तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। केवल और केवल मात्र वह हमें सतर्क दिला देता है। हमारी एक बार की बात है कि घर में एक बिदागरी होने वाली थी। बिदागरी शब्द का अर्थ प्यारे बच्चों लिख ले, बिदागरी शब्द का अर्थ हम लोग अक्सर सुनते होंगे कि विदाई कराने जाना है तो विदाई होता है। बिदागरी शब्द का क्या होता है? विदाई। तो वे हमेशा जो है वह कार्य किया करते थे।
तो ये सारे कार्य किए तो बिदागरी शब्द क्या कार्य होता है? विदाई। अब इस सारे किए दिए पर जो एक आ गया अंत में कि लिया कुत्ते ने इसे ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो गया होता। तो सर्वनाश शब्द का अर्थ प्यारे बच्चों लिख लें, सर्वनाश। और दिन में देखा चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था। जो रात्रि में चोरी किया वे चोर लोग ही दिन में किस पर आक्रमण किया? कुत्ते पर आक्रमण किया। एक बरछा तो ऐसा लगा था कि वहां कि कहीं यह कतरिया न गया होता तो उस दिन इसका वारा न्यारा ही हो गया होता। अब आ गया बरछा। बरछा 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 शब्द का अर्थ होता है, बरछा शब्द का अर्थ होता है भाला। कतरिया, कतरिया शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कतरा जाना। कतरा जाना क्या होता है? कतरिया शब्द का अर्थ कतरा जाना। तो कतरा गया कुत्ता थोड़े ही दिनों में वह इतना जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं ही हूं। ऐसा होता था कि मैं जो यहाँ पर आता हूँ, सारे देख रेख करता हूँ, सारे देख रेख करने के बाद सभी की सुरक्षित मैं करता हूँ तो मैं ही हूँ। किंतु यहाँ तो राज्य जहांगीर का नहीं, नूरजहां का है। यहाँ पर जो राज्य था किसका नहीं था? जहांगीर का नहीं था। किसका राज्य था? नूरजहां का था। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति ही रही। जब रानी पालकी पर अपने मैके गई तो यह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मैके तक गया और जब तक वो वहां रही सदा उनके पलंग के नीचे सोता रहा। जब मैके से उन्हें मैं कार में ले आया तो चाहा कि उसे कार में बिठा ले, किंतु जो ही कार खुली यह घबरा कर नीचे कूद पड़ा। कुत्ता नीचे कूद पड़ा। अब करें तो क्या करें? उस समय छोड़ना न चाहते थे। हार कर हम कार से चले आए और यह ताकीद करके कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है उनके साथ जो सामग्रियां है उसके साथ ही इसे भेज दिया जाए। दूसरे दिन घर पर हमने इसकी सारे सामग्रियों के साथ भेजने का प्रयत्न किया तो प्रतीक्षा में थे कि सामग्रियां अब आएंगे तब आएंगे कि यह झट से सामने आ खड़ा हुआ। प्रतीक्षा में थे कि आएगा, लेकिन प्रतीक्षा करने का मौका नहीं दिया। वह तत्क्षण पहुंच गया। अरे भाई ये है तो क्या? आखिर सारा शरीर धूलि धूसरित है, शरीर में कितने जख्म है इसकी ठिकाने नहीं है। लगता है जो ही कि हमारी कार आंखों से ओझल हुई या बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहां से निकल गया और रास्ते भर अपनी बिदागरी के लोगों से लड़ता झगड़ता, उनके व्यूहों को वीर अभिमन्यु सा चीरता, रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर यह हमारे यहाँ पहुंच गया। तो व्यूह शब्द का अर्थ होता है व्यूह शब्द का अर्थ होता है समूह या शत्रुओं का घेरा। महाभारत काल में देखे होंगे आप लोग क्या भी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जो चक्रव्यूह की 8वां बांधा नहीं पूरा कर सका, तोड़ सका, तो उन पर कितने महारथियों ने मिलकर वार किया था, प्रहार किया था और एक नृशंस बालक का हत्या किया था। उसी प्रकार वो कुत्ते पर
कई समूह मिलकर के उस पर वार किया था। तो रानी ने घर पहुंचने के पश्चात रानी ने इसे नहलवाया, इसके जख्मों पर मरहम पट्टी करवाया, फिर यह अपनी ड्यूटी पर डट गया। घर पर पहुंचते ही वे उसका जो अपना कर्तव्य था, ड्यूटी था, वह अपने ड्यूटी पर लग गया, डट गया। तो प्यारे बच्चों, अब इससे हमें यह सीखने की बात है कि ऐसे स्वामी भक्त कर्तव्य परायण साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं। जितने भी मित्र आते थे कुछ न कुछ उनके प्रति लांछना लगाते थे, कुछ उन्हें मार मिटाने का प्रयासरत करने का उपाय बताते थे। तो क्या यही हमारी मैत्रवत थे? किंतु जब जब इस रूप में देखता हूं, मन उद्विग्न हो जाता है। इसकी हर देखकर नहीं संसार की हालत पर और कुछ अपना भविष्य सोचकर भी मुझे कुछ सोचने का विवश हो जाता हूं। तो उद्विग्न, उद्विग्न शब्द का अर्थ, उद्विग्न, उद्विग्न शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों परेशान करना, परेशान। उद्विग्न शब्द का क्या अर्थ होता है? परेशान करना। तो उद्विग्न कर देता था। तो हर तरीके से यदि अपना भविष्य सोचकर ही कार्य करना चाहिए। यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज है, ना जाने मरता क्या न करता। हर व्यक्ति को, हर जीव जंतु को, पशु पक्षी को वृद्धावस्था पार करना पड़ता है। तो न जाने कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज है, यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है। क्या कारण है कि वृद्धावस्था आते ही, बुढ़ापा आते ही शरीर से शक्ति छीन लेता है, जर्जर छीन बना डालता है। जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता? इन सारी बातों से अवगत होते हैं। बचपन का दुलार, बचपनावस्था में जो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची वगैरह वगैरह का जो प्रेम मिलता है, जंतुओं में भी, कुत्तों में भी जो पालते हैं वे भिन्न प्रकार से उनका लाड़ प्यार करते हैं, उसके रख रखाव पर ध्यान आकर्षण करते हैं। अब तो जवानी का प्यार और उसके बाद बुढ़ापे की यह दुत्कार फटकार, सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल गल गल कर मरना। विधाता और तुम्हारा विधान कैसा है, विधाता और तुम्हारा विधान कैसा है। ये सारे बातें जो देते हैं, इनको निर्भर और आत्म समर्पण पर निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार से समर्पित होकर के किसी के प्रति सम्मान करना चाहिए, कैसे किसी का आदर भाव करना चाहिए। सम्मान पाने के लिए सम्मान देना पड़ता है, इसके भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो स्पष्ट किया गया कि सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल गल गल कर मरना। विधाता, यह तुम्हारा विधान कैसा, यह तेरा विधान कैसा। तो विधान शब्द आया प्यारे बच्चों। विधान, विधान शब्द का अर्थ होता है कानून। विधान शब्द का क्या अर्थ होता है? कानून। चैत्र, हमेशा आप लोग सुनते होंगे चैत्र महीना, यह पर एक हिंदी महीना है। यह एक हिंदी महीना, हिंदी महीना। धूली धूस रति, धूली धूसराती। धूली धूसराती शब्द का अर्थ होता है धूल से भरा हुआ, धूल से भरा हुआ।
तो प्यारे बच्चों, इस कहानी को पढ़ेंगे, पढ़कर इसका शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखकर याद करेंगे। HW में लिख लें आप लोग। रीड चैप्टर 5 एंड डू क्वेश्चन आंसर। थैंक्स प्यारे बच्चों।